हेलो एवरीवन, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। हम यहां पर सीखेंगे अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी मैनर। आ गया हूं और एक नए वीडियो के साथ कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, इससे किसी भी कंपनी को क्या फ़ायदा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो लोग अपना करियर अकाउंट्स फील्ड में बनाना चाहते हैं, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ कि व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन किस एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पर चार्ज किया जाता है। प्लीज नोट फिक्स एसेट्स, एग्जाम्पल मशीनरीज, फर्नीचर एंड व्हीकल्स एटसेट्रा। हालांकि लैंड यानी ज़मीन एंड बिल्डिंग ये भी फिक्स एसेट्स होते हैं, पर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, जिसको हम अप्रिशिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा ऐसे फिक्स एसेट्स पर चार्ज करते हैं जिनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है यूज़ करने की वजह से। अब समझते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है। 100 में से 70 लोगों को ये पता ही नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है। जैसे कि सभी को पता है, कंपनीज में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरीज, फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं। एक एक मशीन 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या उससे भी कई ज़्यादा महंगी होती है। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए हर 5 साल या 10 साल के बाद मशीनरीज एंड फर्नीचर चेंज करने पड़ते हैं। जब कोई भी बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन अपने सेविंग्स और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेकर मशीनरीज खरीद लेते हैं और 5 साल 10 साल तक ईएमआई चुकाते रहते हैं। जैसे ही लोन चुकता होता है 5 साल 10 साल के बाद, तब तक मशीनरीज और फर्नीचर की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में बिजनेसमैन को फिर नई मशीनरीज या फर्नीचर खरीदना पड़ता है। तो फिर बैंक से लोन लो, फिर ईएमआई भरते रहो 10 साल तक। इसलिए जब यह प्रॉब्लम गवर्नमेंट को समझ में आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सभी कंपनीज को बोला कि हम आप लोग के लिए एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो सभी कंपनी ने पूछा ये क्या है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा जिस साल आप कोई नई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स के एग्जांपल्स हैं मशीनरीज, फर्नीचर, एयर कंडीशंस, व्हीकल्स एंड एटसेट्रा। सो उस साल के अंत से आप अपने इनकम में से, नोट डाउन, इनकम में से एक हिस्सा डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आएगा? एग्जाम्पल, जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं 5 लाख रुपए का और आपको लगता है कि ये मशीन 10 साल तक चलेगी, तो 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 ईयर्स तो इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़। मतलब हर साल के अंत में आप डेप्रिसिएशन के नाम पर 50,000 रुपये अपने इनकम से माइनस करेंगे। तो सोचिए, अगर 10 साल तक आप 50,000 रुपये इनकम में से माइनस करेंगे तो 10 साल के बाद आपके पास 50,000 इंटू 10 ईयर्स 5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। और जब 10 साल बाद फिर नई मशीन लेनी होगी तब आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने हर साल 50,000 रुपये एज ए डेप्रिसिएशन नई मशीन खरीदने के लिए जमा कर लिए हैं। और जो पुरानी मशीन रहेगी उसे
स्क्रैप में बेचकर उससे मिलने वाले पैसे मिलाकर फिर नई मशीनरीज या फर्नीचर खरीद सकेंगे। ये है असली वजह डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए जानते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने से होने वाले एक और फायदे के बारे में। डेप्रिसिएशन का एक फ़ायदा ये भी है कंपनीज के लिए कि डेप्रिसिएशन जब इनकम में से माइनस किया जाता है तो हमारा मीन्स कंपनी का इनकम उतने अमाउंट से कम हो जाता है, जिससे कंपनीज को इनकम टैक्स भी कम भरना पड़ता है, क्योंकि जितनी कम इनकम दिखेगी उतना इनकम टैक्स कम भरना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से पर चाहिए। थैंक यू।